मेष राशि वालों मित्रों, ग्रहों के राजा अब आप पर मेहरबान होने जा रहे हैं। और ये जब मेहरबान हो जाएं तो समझ लें कि तकदीर बदल जाता है। जिस भी इंसान को आप देखते हैं जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, उसका सूर्य अच्छा रहता है तभी जाकर वो इतना धनवान बनता है और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ता है। जिस क्षेत्र में वो हाथ डालता है, जिस काम में वो हाथ डालता है, वो काम में उसको सफलता मिलना ही मिलना है। समझ ले कि चौतरफा लाभ मिलता है। जो चाहता है वो करता है, जो चाहता है वो प्राप्त करता है। उसकी किस्मत एकदम समझ ले कि बुलंदियों पर होता है। अब ऐसे में ये सूर्य अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। अब ये सूर्य अपना स्थान बदलेंगे तो जैसा कि इसका असर पूरे देश दुनिया पर पड़ता है, इंसान पर पड़ता है, तो अब इसका असर आपकी राशि पर भी पड़ेगा। तो क्या आपके राशि पर किस तरह का असर पड़ेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आप काम करते हुए सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उपाय भी सुनकर समझकर जरूर कीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा, क्योंकि जिसका सूर्य बेहतर होता है उसको लोग बहुत इज्जत करते हैं। वो जो चाहेगा वो अपना काम बना लेगा। इसलिए लोग उसको कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली है। अरे भाग्यशाली उसका कर्म और साथ साथ उसका सूर्य मजबूत रहना, यही भाग्यशाली बनाता है। अपने कर्म से भी वो भाग्यशाली बनता है। लेकिन जब ग्रह अच्छे रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य साथ देता है, क्योंकि कर्म तो इंसान करता है, उसके साथ भाग्य साथ ना दे तो समझ लें कि आपके पास गाड़ी तो है लेकिन उसमें पहिया नहीं है, या ये कह सकते हैं कि पेट्रोल नहीं है। अब वो चलेगा कैसे? मुख्य रूप से कह सकते हैं कि पेट्रोल नहीं है तो वो गाड़ी में डीजल पेट्रोल जो उसका गाड़ी का खुराक है वो नहीं रहेगा तो वो आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगा? आप मेहनत कीजिए, आप संघर्ष करते हुए जाइए। जिसके पास पेट्रोल है वो तो आगे बढ़ जाएगा। अब यही कहने का मेरा मतलब है कि जब सूर्य जिसके अच्छे होते हैं वो बहुत ज़्यादा तकदीर वाला भाग्यशाली माना जाता है। इसलिए आप जितने भी आपने लोगों को नाम सुना है, देखा है या देख रहे हैं टेलीविज़न पे, पैसे पैसे, धन, मान सम्मान जिनका है, उनका सूर्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके पास धन बहुत है, उनका इज्जत बहुत है। ये सब क्या है? ये सूर्य का प्रभाव है। राजसी जीवन जी रहे हैं। मतलब समझ ले कि आपको देखकर लगता है कि काश ऐसा लाइफ मेरा भी हो। ये सब देते हैं सूर्य, मान सम्मान बढ़ा देते हैं। सूर्य जिसका मजबूत हो वो बहुत कुछ लाभ प्राप्त करता है। अपार शोहरत होता है, धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, क्या नहीं उसके पास होते हैं। यहाँ तक कि राजनीति क्षेत्र में राजनीति क्षेत्र में सूर्य अच्छे होते हैं तभी जाकर इंसान आगे बढ़ता है, समाज में मान सम्मान हासिल करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उच्च पद प्राप्त करता है। और यहाँ तक कि बता दें कि माथे पर तेज ऐसा होता है, ऐसा तेज होता है कि लोग पहचाने नहीं, जाने नहीं, लेकिन अपने आप में वो महसूस करता है कोई भी इंसान कि ये इंसान कुछ तो कुछ जरूर है। या आपने देखा होगा बचपन में ही कोई साधु संत महात्मा कोई या कोई भी इंसान जो बहुत ही पारखी होते हैं, वो बच्चों को देखकर बता देते हैं कि ये बच्चा आपका बहुत आगे जाएगा, ये बहुत आगे जाएगा, यानी यश प्राप्त करेगा, यानी नाम हासिल करेगा। तो ये सूर्य के तेज का प्रभाव माथे पर दिखता है, जिस कारण से लोग आसानी से प्रिडिक्ट कर देते हैं और उनका प्रिडिक्शन एकदम सटीक होता है। क्योंकि सूर्य आपके तेज ओज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपके अंदर बहुत कुछ बढ़ाते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं और सारे कार्य में सफलता आपको मिलता है। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, एकदम चेहरे पर चमक होती है, तेज होती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को अच्छा रखें। सूर्य को कैसे अच्छा रखेंगे उसका भी उपाय है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका सूर्य कमज़ोर है या मजबूत है, क्या है सूर्य की स्थिति। तो ऐसे समझिए, आपकी आंखों में परेशानी रहेगी, आंखों से संबंधित हमेशा परेशानी रहेगी, या स्वास्थ्य भी खराब हो सकते हैं। खास करके स्वास्थ्य हमेशा खराब रहते हैं तो समझिए सूर्य कमज़ोर है। पिता से आपका अनबन रहता है तो समझिए कमज़ोर है सूर्य। जॉब नहीं लग रहा है, मेहनत खूब कर रहे हैं, समझिए कि सूर्य कमज़ोर है। आलस एकदम बना रहता है, समझ लें कि सूर्य कमज़ोर है। दिल का भी आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान है, हड्डियों से भी बहुत कमज़ोर है, तो समझ लें कि सूर्य कमज़ोर है। यहाँ तक कि कानूनी विवाद में बार बार फंस रहे हैं,
आप समझ लें कि सूर्य कमज़ोर है, आपको बहुत ज़्यादा अनादर किया जाता है, आपको आदर मान सम्मान अपनों के बीच में, मित्रों के बीच में नहीं मिलता है, समझ लें कि सूर्य कमज़ोर है। बोलते समय मुंह से थूक निकलता है, बहुत ज़्यादा मुंह मतलब अजीब सा पचपचाहट रहता है, तो समझ लें कि सूर्य कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर होने से पिता से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, पिता से संबंध खराब हो जाते हैं, आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपका डिसीजन गलत होता है। और बताइए, डिसीजन गलत हो तो कभी सफल होंगे आप? कभी नहीं होंगे। सर दर्द हमेशा रहता है और हमेशा बेहोशी, मिर्गी आदि की समस्या बनी रहती है। अब इन सब कारणों से आप निश्चित रूप से समझ चुके होंगे कि सूर्य खराब होने का मतलब है कि जीवन खराब हो जाना। तो सूर्य को कैसे मजबूत करें? नोट कीजिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत ही बेहतर उपाय। लेकिन उससे पहले मेष राशि वालों, आपको बता देते हैं कि आपके ऊपर सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य की एंट्री होगी आपके सप्तम भाव में। यहाँ से आपके लगन भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। अब इससे फायदा आपको किस तरह का होगा, क्या फायदा होगा, वो सुन लीजिए। फायदा होगा कि इस समय आपको चौतरफा लाभ मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपके पास धन बढ़ने का समय कह सकते हैं। इस समय आप धन बढ़ने और बढ़ाने के लिए कई तरह की तरकीब अपनाएंगे, यानी आपको ये पता रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पास धन की बढ़ोतरी हो, चाहे वो कोई भी आप काम कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ईमानदारी पूर्वक धन बढ़ाने की कोशिश करें। ये समय आपका अच्छा है, बेहतर, बहुत बेहतर है। और एक बात आपको बता दें, अब आपका समय और बेहतर होने भी जा रहा है, बहुत बेहतर। तो ऐसे में आपके धन बढ़ोतरी का बहुत अच्छा समय है, जिसमें इनकम आपका डबल ट्रिपल हो सकता है। इस समय खास करके व्यापार पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बिजनेस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, कोई कारोबार है, तो इस समय याद रखिएगा आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, या आपने पहले से एडवर्टाइजमेंट किया है अपने बिजनेस, व्यापार, कारोबार का, तो इस समय अब वो उसका फ़ायदा अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो भी आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी बात समझ ले कि इस समय पार्टनरशिप के बिजनेस, व्यापार में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पार्टनर आपसे सहयोग लेंगे, पार्टनर आप ही की तरफ, मतलब आप पर बहुत ज़्यादा पार्टनर डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक, ध्यान, ज्ञान और अनुभव और शिक्षा, मतलब कह सकते हैं कि सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके खूब सारे नए नए चीज़ों को अपनाएंगे, और यही चीज़ आपको आगे भी बढ़ाएगा, लाभ भी देगा और बहुत बड़ा लाभ देगा। तो इस तरह से बदलाव और तेज़ गति से बदलाव का ये समय आपका रहने वाला है। साथ साथ इस समय यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो तो उसमें आपकी विजय प्राप्ति, सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय आप यदि नौकरी आदि की कोशिश प्रयास कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना बेहतर रहेगा। साथ ही साथ इस समय जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए भी ये समय एक अच्छा इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं प्रमोशन आपके हो सकते हैं, यदि आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत समय हो चुका है, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होगा और आपको इस समय उच्च पद मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। यदि आप फीमेल हैं तो निश्चित रूप से आपके पति को भी जॉब लग सकता है, आपको भी जॉब लग सकता है। जॉब के लिए ये अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको आपके समाज में कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कार्यों के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। आपका एक बेहतर सम्मान बढ़ने वाला है, बनने वाला है। यहाँ थोड़ी सी गलती आप करेंगे कि किसी आदत या किसी गंदी आदत या कोई ऐसे व्यसन, नशा या कुछ भी ऐसे कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो इससे दूरी बनाइए, क्योंकि आप इस समय इन्हीं कारणों से बदनाम हो सकते हैं। दूसरी बात, निगेटिव बातें कुछ बता दें तो दूसरी बात कि इस समय आप बहुत ज़्यादा क्रोध करके अपने बहुत अच्छे मित्र को खो सकते हैं। इसलिए इस समय क्रोध करने से बचना होगा, क्योंकि ये क्रोध आपके मित्र को भी आपसे दूर कर सकता है। साथ ही साथ आपके पिता से भी रिश्ते को खराब कर सकता है। घर में किसी बात को लेकर नाराज़गी किसी बड़े सदस्य की आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाएंगे। तो ऐसा काम ही ना करें जिससे कि इस तरह की चीज़ों को आपको देखना पड़े। इसलिए आप अपने बड़े कार्य पर फोकस इस समय करने की स्थिति में है। ये आपका बहुत अच्छा है, बड़े कार्य पर फोकस करेंगे और सफलता आपके कदम चूमेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो अपने आप को एक्टिव रखें अच्छे कार्य के लिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए बता दें
कि आपके महत्वपूर्ण फैसले इस समय लेने का रहेगा, जिसमें बड़े बड़े फैसले लेकर और अच्छे तेज गति से आप आगे बढ़ पाएंगे। शत्रु पर विजय प्राप्ति, कोर्ट कचहरी में आपका काम बनेगा। लेकिन इस समय जैसा हमने बताया, कहीं भी हो आपको क्रोध नहीं करना, ये क्रोध आपको हर जगह परेशान करेगा। बाकी बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि मतलब 17 अक्टूबर के बाद ही मानकर चलें कि 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, क्योंकि बहुत जल्द ही कुछ ऐसे आप जो प्लान कर रहे हैं, फिलहाल जो प्लान कर रहे हैं, वो प्लान आपके मतलब बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट की तरफ आपको ले जा रहा है। यानी आपको कुछ बड़ा चीज़ इस समय प्राप्त होगा, या आप खुद ऐसी चीज़ों को अपनाएंगे। जैसे वाहन खरीद सकते हैं, जैसे आपको कहीं से पैसे या कोई ऐसे धन आपको मिल सकता है। यानी कुछ आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है, अचानक से आपको मिल सकता है, जिससे एकदम कह सकते हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये ऐसा आपको फल, ऐसा आपके लिए समय रहने वाला है। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको अपने पिता के सहयोग लेकर, आशीर्वाद लेकर, उनसे अनुभव का प्रयोग करके, उनके अनुभव का प्रयोग करके आप आगे बढ़िए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करें क्या उपाय करें। उपाय सुन लीजिए, आप इन उपायों से बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। उपाय के रूप में यह है कि आप जितना ज़्यादा हो सके सूर्य को जल अर्पित करें, मतलब प्रतिदिन जल अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें नियम का पालन करें। 8 बजे से पहले आपको जल अर्पित करना चाहिए, 8 बजे के आसपास कर दीजिए, जिससे कि सूर्य लालिमा रूप में रहते हैं। जितना अच्छे लालिमा रूप में रहेंगे, लाल जब रहते हैं, तो उस समय सूर्य को जल देना, नियम पूर्वक जल देने से बहुत फायदा होता है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके, विनियोग वगैरह करके, करन्यास करके, ये सब करके आप यदि जल देते हैं तो बहुत ज़्यादा सोने पे सुहागा, ये बहुत ज़बरदस्त आपके जीवन में परिवर्तन कर देता है। ये इतना अच्छा समय आपका रहेगा। और एक बात और बता दें कि इस समय आपके लिए बहुत कुछ बदलाव का समय है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। आप पूर्व दिशा में पैर करके बिल्कुल भी ना सोएं। आपको चाहिए कि रविवार के दिन लाल वस्त्र या केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें। साथ साथ यदि चाहे तो माणिक रत्न धारण कीजिए। ये माणिक रत्न सूर्य का रत्न है जो आप देख रहे हैं। ये रत्न धारण करने वाले लोग को आप देखेंगे बहुत बड़े पद पे होते हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी जानकारी, नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, बदलाव की जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें और कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करें। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।